एक मिनट आ जाओ, देखते हैं। अच्छा, भास क्यों रही हैं? आपको कोई गम नहीं है? नहीं, आपने कत्ल किया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। कत्ल आपने किया? आप हाँ हाँ आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 दिसंबर और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में हम कराची में होने वाले एक वाक़ये का जिक्र करेंगे और उसके हवाले से जो ख़ातून गिरफ़्तार हुई है उसने पुलिस तफ्तीश में होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। उसने बहुत कुछ बताया है। थोड़ा सा आपको वाक़ये का रिकैप कर दूं उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये के हवाले से इल्म नहीं है। कोई 2 से 3 दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुई थी और वो वीडियो ये थी कि एक ख़ातून जो है वो अपने घर में सोई हुई थी। पुलिस वाले जब वहाँ पे पहुँचे तो वो आराम से लेटी हुई थी। जब पुलिस वालों ने उसे जगाया तो वो पुलिस वालों से बात करके दोबारा सो गई। पता ये चला कि इस ख़ातून ने अपने शोहर को जो है बेदर्दी से कत्ल किया, उसकी लाश के टुकड़े किए और उसकी लाश के टुकड़ों में से जो हाथ था वो बाहर फेंका खिड़की से, जिसे चौकीदार ने देखा और फिर उसने पुलिस को इतला दी। या एक और वर्जन भी है कि जी इसके बेटे को किसी ने बताया कि आपके बाप को कत्ल कर दिया गया है, तो इसके बेटे ने पुलिस को इतला दी। पुलिस पहुंची तो ये ख़ातून बाकायदा तौर पे कपड़े चेंज करके आराम से बेड के ऊपर बाकायदा सुकून से सो रही थी। पुलिस ने जब इसे जगाया तो इसने ऐसे शो किया जैसे इसको किसी बात का पता ही ना हो। पुलिस जब साथ वाले स्टोर में गई तो वहाँ पर बग़ैर सर के जो है वो एक लाश भी पड़ी हुई थी। उस लाश के हाथ भी कलाइयों से कटे हुए थे और बड़ी अंदोहनाक और बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी। पुलिस ने इस खातून को गिरफ़्तार किया। इस खातून ने अपना नाम रुबाब उर्फ सोनिया उर्फ आसमा बताया। इसको जो है पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। इसका 3 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड हुआ था और ये जिस्मानी रिमांड कल पूरा होने जा रहा है। इसको कल दोबारा जो है पेश किया जाएगा कचहरी में। तो ये कुछ इस केस का छोटा सा खुलासा था जो मैंने आपके सामने रखना था। लेकिन अब जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस ने जब इसको तफ्तीश की है तो उसमें बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस जो केस जो हुआ था इसकी जो FIR है वो ये जो शख्स था जिसको कत्ल किया गया उसका नाम शेख मोहम्मद सुहेल था और तकरीबन कोई 70 साल के आसपास इसकी उम्र थी। अच्छी खासी एज का ये शख्स था और उसका बेटा भी ज़ाहिरी बात है एजड है, ये बड़ी उम्र का है, शादीशुदा है और उसने जिसका नाम शेख मोहम्मद शाहिद है उसने जो है FIR कटवाई और उसने FIR में ये वर्जन दिया था कि जी मुझे मेरे पड़ोस में से किसी बंदे ने आकर बताया कि मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया है। जब मैं मौका पर पहुंचा तो ये ख़ातून जो है मेरे वालिद के घर में मौजूद थी, ये सोई हुई थी और जब हमने चेक किया तो साथ वाले स्टोर से मेरे वालिद की सर कटी हुई लाश जो है वो बरामद हुई। ये उसने FIR में लिखवाया था। अब क्या हुआ, अब ये है इसमें अहम इंकशाफात हुए हैं। अब मैं आपको थोड़े से वो बताता हूँ। ये कराची का इलाका सदर जो है उसमें ये 4 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था। 70 साला शख्स जो है उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक ये 70 साला शख्स जो है ये इस खातून का शोहर था। अब इसमें भी एक और राय है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल पुलिस के मुताबिक ये उसका शोहर था और इसको खातून ने ही बेदर्दी से कत्ल किया है। खातून आइस के नशे की आदी है और ख़ातून और उसका शोहर दोनों गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से आइस का नशा कर रहे थे। 2013 में मकतूल शेख मोहम्मद सुहेल जो है और गिरफ़्तार ख़ातून रुबाब उर्फ आसमा की जो है शादी हुई थी। तकरीबन 2013 मतलब 8 साल पहले इनके आपस में शादी हुई थी और मियाँ बीवी अक्सर व बेशतर जो है वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। ऐसा झगड़ा भी होता था, पुलिस कहती है कि जब इन्वेस्टिगेशन में इस खातून से पूछा गया तो उसने बताया कि बाज़ औक़ात हमारा ऐसा भी झगड़ा होता था कि हम 2-2 माह एक दूसरे से नाराज़ होते थे और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो इस खातून ने बताया है इसके मुताबिक जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात दोनों मिलकर आइस का नशा कर रहे थे। खातून जो है वो हद से ज़्यादा मतलब एक लिमिट से ज़्यादा वो नशा कर चुकी थी। ताहम जो शख्स कत्ल हुआ है मोहम्मद सुहेल वो जो है नशे के दौरान वो नशा भी करता रहा और बाहर और अंदर आता जाता रहा, जैसे बाहर कमरे से या घर से बाहर आता जाता रहा, जिस पर सुकून से बैठकर नशा ना करने पर झगड़ा शुरू हुआ। खातून ने कहा कि आराम से बैठ कर नशा कर लेते हैं, ज़्यादा बाहर ना आए जाए, जिसके ऊपर जो है नशे में खातून ने पहले शोहर को थप्पड़ मारा
उसके बाद इनके आपस में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो खातून ने शोहर के सर के ऊपर लोहे की राड मारी, जिससे शोहर के सर से खून बहने लगा। अब खातून बताती है कि जी खातून शोहर का खून भी साफ़ करती रही जो उसके सर पे लगा हुआ था, और इस दौरान इनका एक बार फिर झगड़ा हो गया। अब इस खातून और उस बंदे की एज में फ़र्क है, वो 70 साल का था और ये खातून, मुझे इसकी एक्यूरेट एज तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसकी जो फुटेज वगैरह देखी है उसमें तकरीबन ये खातून 40 प्लस की है। बहरहाल लगती है, आई डोंट नो उसका ओरिजिनल एज क्या है। खातून जो है वो इनका आपस में फिर झगड़ा हुआ जब वो खून साफ़ कर रही थी। तो खातून का कहना है कि फिर जो है मैं जो है अपने शोहर को बारहा मारा, उसके सर के ऊपर लोहे जो है लोहे के रॉड मारे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा नशा कर चुकी थी, मुझे इल्म नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। वो औजार भी मिले हैं जिससे उसने लाश के टुकड़े किए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छुरी वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, बहरहाल जो पुलिस के पास भी मौजूद। तो वो कहती है कि जी मैंने लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए, और उसके बाद पहले गर्दन और बाद में मैंने हाथ काटे, और जब ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने वो हाथ काट के खिड़की से बाहर फेंके। अब जब उसने वो हाथ बाहर फेंके तो ये कोई ऐसा एरिया है जिसमें चौकीदार वगैरह बाहर होते हैं। तो इस खातून के मुताबिक जो उसने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बताया है, उसने कहा है कि जी चौकीदार ने जो है वो मुझे हाथ ये बाहर फेंकते हुए देख लिया। जब मैंने ये देखा कि चौकीदार ने देख लिया और मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ये किसी को बता ना दे, तो उसके बाद मैं बाकायदा तौर पे नीचे गई और नीचे जाकर जो है वो हाथ भी वापस उठाकर अपने साथ ले आई। और जब ये हाथ ले आई फिर उसके बाद ये इसने लाश के टुकड़े और ये चीज़ें सारी अपने फ्लैट में रखी। उसके बाद ये सो गई और ये सोती रही। कुछ लोगों का ये कहना है, पुलिस भी यही कह रही है कि तकरीबन गिरफ्तारी के भी 2 रोज़ बाद तक ये खातून नशे में रही है, इसको कोई होश हवास नहीं था, इसने इतना ज़्यादा नशा किया हुआ था। अब जब इसको अदालत में पेश किया गया तो हमारे दोस्त रिपोर्टर शाहिद हुसैन वगैरह जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इससे बातचीत भी की, उसकी वीडियो भी थोड़ी सी मैंने शुरू में लगा दी है। तो ये खातून अब बाकायदा बाहोश व हवास है और ये कहती है कि जी वाकई मैंने उसको कत्ल किया है, लेकिन ये मज़ीद पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये बड़ा अंदोनाक और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो वाक़या है ये हुआ है। अब मैं आपको एक और वर्जन बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो इस शख्स मोहम्मद सुहेल के बेटे हैं और जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ये वालिद की बीवी नहीं है बल्कि ये उसके साथ वैसे ही रह रही थी। कुछ लोगों का ये कहना है जो अड़ोस पड़ोस के हैं, वो ये बताते हैं कि ये खातून जो है इस शख्स से तलाक ले चुकी थी, लेकिन ये तलाक लेने के बावजूद भी उस शख्स के साथ रह रही थी और ये दोनों इकट्ठे रहते थे। अब ये 2 चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ वर्जन्स हैं। बहरहाल पुलिस इसको मुख्तलिफ़ पहलियों से इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, चेक कर रही है कि इसके क्या कुछ मामलात हो सकते हैं। लेकिन पुलिस को अब तक की जो इतलात मिली है वो यही है कि किसी खातून ने कत्ल किया और इसी ने लाश के टुकड़े किए थे। अब कल इसको दोबारा पेश किया जाएगा अदालत में, देखते हैं अब अदालत इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई करती है। इंशाअल्लाह इस हवाले से जितनी अपडेट्स होंगी आइंदा वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तर नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।